हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक नए वीडियो में आप फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या के उदाहरण, भाज्य संख्या के प्रकार, भाज्य संख्या 1 से 100 तक में कितनी होती है और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, ये सारे सवाल। यानी कि इस वीडियो में हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में पूरी जानकारी जानने वाले हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके उदाहरण क्या है और ये कितने प्रकार के हैं, भाज्य और अभाज्य, और 1 से 100 तक के बीच में कितनी भाज्य और अभाज्य संख्याएं होती हैं, और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भाज्य और अभाज्य से रिलेटेड पूछे जाते हैं, मैं आपको इस वीडियो में पूरा विस्तार से बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसी वीडियो बनाता रहता हूं आपके लिए। दोस्तों, इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, उसका परिभाषा, उसका उदाहरण, और 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं होती है, और कुछ ऐसे प्रश्न जो हमारे मन में आते रहते हैं, जो कि क्वेश्चन पेपर में भी पूछे जाते हैं कि इसके ऐसा सवाल है कि एक, जैसे कि 1 है, क्या भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, 0 क्या है, भाज्य की अभाज्य क्या है, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, मेरे साथ वीडियो में बने रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि भाज्य संख्या आगे हम भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे पूरी जानकारी, उसके बाद अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी जानेंगे। तो पहले भाज्य संख्या के बारे में जान लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो क्या है, देखो आगे चलते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भाज्य संख्या की परिभाषा क्या है, यहाँ पे देखिए भाज्य संख्या की परिभाषा, वे सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। समझ गए। जैसे कि 4, ये 4 क्या है, 1 से भी कट जाएगी, 1 4 4, इसमें अगर 1 से भागा देंगे तो 4 से कट जाएगी। और उसके अलावा 4 है, 4 4 से भी कट सकती है। समझ गए। 4 में अगर 4 का भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगी। 2 हुआ, देखो यहाँ पर देखो 2 तरीके, 1 से भी कट गया हमारा, ये 4 से भी कट गया, और देखो ये 2 से भी कट जाएगा, 2 दूनी की 4, 2 से भी हमारा ये कट गया। इसमें क्या कह रहा है कि वे सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं, एक हो गया, 1 से 4 कट जाएगा, स्वयं यानी कि खुद 4 है तो 4 से, स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, यानी कि 1 और 4 के अलावा भी किसी और संख्या से भी कटती हो। कोई और 4 को कोई और संख्या कौन काट सकती है, 2 ही काट सकती है। समझ गए। तो 1 से भी ये कट रही है, 4 से यानी खुद से कट रही है, और कोई अन्य जो संख्या है, अन्य संख्या वो आपकी 2 है, यानी कि 3 संख्याओं से, यानी कि 3 संख्याओं से कट रही है, यानी कि 2 तो है ही, खुद से कटेगी या फिर 1 से कटेगी, ये फाइनल है। लेकिन अगर किसी अन्य संख्या से भी कटेगी तो आपकी क्या होगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। यानी कि इसका जो गुणनखंड होगा ये 3 1 2 से अधिक होगा, 2 से अधिक होगा। अगर आपका अगर सवाल में आ रहा है कि 1 है, तो एक है, तो देखो एक क्यों नहीं भाज्य संख्या है, क्योंकि ये क्या है, 1 है तो 1 से तो कट जाएगा, लेकिन किसी और संख्या से कहाँ से कटेगा, एक स्वयं है, इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। अब बात आती है 2 की। 2 क्या है हमारी, क्या है 2, ये है, ये भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 2 है, 2 तो 1 से कट जाएगी और 2 से भी कट जाएगी। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि भाज्य संख्या की परिभाषा कि 1 से भी कटे और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित होती हो। अब 2 को 1 तो काट रही है, यानी कि 1 कट गई, 2 हो गई स्वयं, तो तीसरका वाला कहाँ गया, तीसरका तो नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी आपकी भाज्य संख्या नहीं है। तो इसका जो उदाहरण है ये है। भाज्य संख्या की परिभाषा आपने समझ लिया क्या होता है, आपने देखा कैसे होता है। या अगला एक कुछ दिया हुआ है, अन्य किसी संख्या से भी पूरा कट जाती हो। आप अभाज्य संख्या इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वो सभी प्राकृतिक संख्याएं जो खुद और एक के सिवाय अन्य किसी संख्या से भी पूरा कट जाती है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। मैंने पूरा बता दिया क्या होती है भाज्य संख्या। अब इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए ध्यान से। ये है हमारा, ये रहा हमारा उदाहरण, भाज्य संख्या का उदाहरण क्या है। देखो 4 है, 4 का मैंने उदाहरण बता दिया, 6 है, 8 है, देखो 5 नहीं है, 5 देखो 4 है, 2 मैंने बता दिया क्यों नहीं है, मैंने ये बताया है ना 2 क्यों नहीं है। 3 है, 3 क्यों नहीं है, 3 इसलिए नहीं है कि 3 1 से तो कटेगी, 3 से कटेगी, लेकिन तीसरा वाला कहाँ संख्या रह गई, यानी अन्य संख्या से भी कटनी चाहिए, तो अन्य संख्या कहाँ से काटेंगे, नहीं कट रही, इसलिए 3 भी नहीं हमारा है। तो इसीलिए देखो उदाहरण है 4 6 8, क्या है हमारा
4, 6, 8, 9, 10, 11 ये सब इसके उदाहरण हैं। अब हम एक बात और यहाँ पर क्लियर होता चले कि जो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि भाज्य संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, समझ गए। यानी जो भाज्य संख्याएं होती है हमेशा धनात्मक होती है, यानी कि प्लस में रहती है, -4, -6, -8 नहीं होती है। ये भी हमने आपको बता दिया। आगे क्या कर रही है कि अगर पूछ लिए सवाल में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी आप समझ गए क्या है, एक तो होगी नहीं, मैंने पहले ही बता दिया कि एक से भी कटनी चाहिए, स्वयं से भी कटनी चाहिए और एक और संख्या भी उसे काटे। एक तो सिर्फ सिंगल है, कोई से नहीं कटेगी, एक नहीं रहेगा। 2 को मैंने बताया कि 2 क्यों नहीं है भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, क्योंकि 2 एक से कटेगी, 2 से कटेगी लेकिन तीसरी संख्या से नहीं कटेगी, अन्य संख्या से, इसलिए नहीं है। 3 नहीं है मैंने अभी बताया, 4 का मैंने बताया कि है, इसलिए जो सबसे छोटी होगी, यानी शुरुआत जो भाज्य संख्या की हो रही है आपकी 4 से हो रही है और आगे तक ऐसे चलती चली जाएगी, समझ गए। तो इसलिए सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगी आपकी 4 होगी। ये हमारा आगे ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं भाज्य संख्या के प्रकार। भाज्य संख्या के प्रकार के बारे में कि क्या होती है भाज्य संख्या, समभाज्य संख्या और विषम भाज्य संख्या 2 होती है। क्या होती है, भाज्य संख्या 2 प्रकार की होती है, ठीक है। इसमें समभाज्य संख्या होती है और विषम भाज्य संख्या होती है। अब समभाज्य संख्या क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। वैसे संख्या जो सम, जो 2 से पूरी विभाजित होने वाली संख्या और एक भाज्य संख्या भी है, यानी कि वो ऐसी संख्या जो 2 से पूरी कट रही हो और वो भाज्य भी संख्या होनी चाहिए, समझ गए। यानी कि भाज्य संख्या भी होनी चाहिए, इसके अलावा अगर 2 से पूरी कट रही है तो आपकी क्या होगी, समभाज्य संख्या होगी। जैसे कि यहाँ पर 4 से 4 देखो 2 से पूरी कट जाए, 2 दूनी के 4, 4 में अगर 2 से भागा देंगे 2 बार में पूरा हमारा ये कट जा रहा है। 8 है, 8 भी हमारा 2 से 4 बार में ये आपका पूरा कट जा रहा है, ये हुआ। इसी तरह 12 है, 4 3 12, ये 14 है, कितना होगा, कट रहा है कि नहीं, 2 से यानी कटनी चाहिए, 2 7 है 14, 16 है, 2 8 है 16, कट रहा है पूरी, इसलिए आपकी यह समभाज्य संख्या होगी। और ये आपकी 4, 8, 12, 16 क्या है, ये हमारी भाज्य संख्या भी है। ये हो गई। अब मैंने सबसे छोटी भाज्य संख्या तो बता ही दिया है कि 4 है। आगे क्या है, विषम भाज्य संख्या क्या होती है। वैसे संख्या जो विषम है, वैसी संख्याएं जो विषम है ही और 2 से अधिक संख्या से विभाजित होती हो, उसे विषम भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे कि देखो 9 है, 9 हमारे क्या है, भाज्य संख्या है कि नहीं, क्योंकि देखो 1 से कट रही है, आप खुद 9 से भी कट रही है, तो 1 से कटनी चाहिए, स्वयं से कटनी चाहिए और किसी अन्य संख्या से भी कटनी चाहिए। तो 3 से 3 3 9, 3 बार में कट जाएगी 9, यानी कि हमारी भाज्य संख्या 9 है। और क्या है, ये हमारी एक विषम संख्या भी है, समझ गए। ये भी एक विषम संख्या भी है कि नहीं विषम संख्या। ये हो गया हमारी विषम संख्या 9, 15, 21, 25, 27 विषम संख्या। मैंने पहचान तो आप जानते होंगे कि लास्ट में 1 होगा या 3, 5, 7, 9 ऐसी संख्या होती है, तो उसे विषम संख्या कहते हैं। और एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो विषम संख्या जो होती है, विषम भाज्य संख्या है, कि उसमें सबसे छोटी संख्या 9 होती है, क्योंकि 9 से ही शुरुआत होती है। क्योंकि देखो 4, 6, 8, 9 ये क्या है, क्रम है भाज्य संख्या की। 4 है, 6 होती है, 8 है, 9 है। तो विषम संख्या की बात आ रही है कि विषम समभाज्य संख्या क्या होती है, तो आपकी 9 ही होगी, क्योंकि 9 से ही शुरुआत होती है विषम भाज्य संख्या की। क्योंकि विषम जो संख्या होगी 9 ही होगी ना इसमें पहला, इसलिए 9 ही हमारी सबसे छोटी विषम संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। यह भी एक क्वेश्चन है। क्या आपने समझ गया कि भाज्य संख्या क्या होती है, समझ गए। भाज्य संख्या की परिभाषा मैंने बता दिया, उसके प्रकार बता दिया और उसका उदाहरण मैं अच्छे तरीके से बता दिया हूँ, और उसका सबसे छोटी संख्या क्या होती है उसकी पहचान भी बता दिया है। तो आगे क्या कर रहा है कि 1 से 100 के बीच में कितनी भाज्य संख्या होती है, तो इसका देखिए यहाँ से कि आपकी यहाँ देख लीजिए, ये आपकी है, यहाँ है 2 से लेकर 100 तक। यहाँ आपकी कितनी भाज्य संख्या है, देखो 2 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, यानी पूरे यहाँ से यहाँ तक ये आपकी है। देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चेक भी कर सकते हैं आप, मैंने बता ही दिया कि इसको कैसे चेक किया जाता है कि भाज्य संख्या क्या है, कैसे है, मैंने बता दिया क्लियर तौर पे। ये हमारा हो गया भाज्य संख्या, समझ गए। अच्छे तरीके से मैंने पूरा बता दिया आपको। जिसके महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में देख लेते हैं कि क्या है। देखो यहाँ प्रश्न पहला क्या रहा है कि क्या, यहाँ कह रहा है क्या शून्य एक भाज्य संख्या है। तो मैं आपको बता दूं शून्य भाज्य संख्या है कि नहीं, इसका उदाहरण क्या है, उत्तर नहीं।
क्योंकि शून्य एक ऐसी संख्या है जिसका कोई भी गुणनखंड नहीं है। शून्य न एक भाज्य संख्या और न अभाज्य संख्या। शून्य क्या है? इसका कोई गुणनखंड ही नहीं है। क्योंकि देखो जैसे ये 4 है, 4 का क्या गुणनखंड होता है? 4 का अगर करेंगे 1 से कटेगी, 2 से कटेगी और 4 खुद से कटेगी, ये भाज्य संख्या है। और शून्य कैसी है? इसको अगर 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा कि नहीं? 2 दूनी के 4 गुणनखंड होनी चाहिए। इसका एक भी ये भी परिभाषा है कि जिस भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें कम से कम एक संख्या 2 संख्या के अलावा किसी अन्य तीसरा भी संख्या से कटे, यानी कि 3 गुणनखंड उसके होते हो, 1 2 3। तो अगर 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 1 भी इसमें हो सकता है कि नहीं? 2 2 1, 2 दूनी के 4, 4 एकम 4, ये हो गया ना? ऐसे ही इसलिए शून्य एक भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि शून्य ऐसी संख्या है जिसका कोई भी गुणनखंड नहीं है। शून्य न एक भाज्य संख्या और न अभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बारे में, कि पूछ रहा है कि प्रथम 5 भाज्य संख्या कौन सी है? भाज्य संख्या तो प्रथम 4 6 8 9 10 ये हो गई भाज्य संख्या। अब पूछ रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन सी है? ये आगे इसके बारे में बताऊंगा भाज्य संख्या क्या होती है, अभी बता रहा हूँ। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन कर लें तो 2 3 5 7 11 तो मैं बताऊंगा आगे, तो आपको ये सवाल आ जाएगा, समझ गए? आप पूछ रहा है कि भाज्य वाला देख लेते हैं क्वेश्चन, क्या 2 एक भाज्य संख्या है? नहीं, मैंने बता दिया कि नहीं, 2 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके केवल 2 गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि 2 इसमें गुणनखंड है, समझ गए? 2 है, सिर्फ 1 से कटेगी और 1 से कटेगी और 2 से कटेगी, तीसरा संख्या इसको नहीं काट रहा है। यानी इसमें भाज्य संख्या में मैंने ये भी बता दिया है कि भाज्य संख्या में 3 गुणनखंड होते हैं, यानी 3 संख्याएं का इस्तेमाल किया जाता है। एक है स्वयं, एक हो गया, फिर 2 है स्वयं और तीसरा का भी आता है। तो इसमें क्या है, सिर्फ 2 ही आ रहा है 2 में, तो इसलिए आपकी क्या है, भाज्य संख्या नहीं है, समझ गए? अगला क्या कह रहा है कि 9 एक भाज्य संख्या है। क्या 9 एक भाज्य संख्या है? क्योंकि हाँ, क्योंकि 9 के 2 से अधिक गुणनखंड है। क्यों कह रहा है कि 9 एक भाज्य संख्या है? तो इसका एक यही रीजन है कि 9 के 3 गुणनखंड है। 9 को 1 से काट सकते हैं, 9 से भी काट सकते हैं स्वयं से, तीसरा का 3 से भी इसको काट सकते हैं, तो 3 गुणनखंड हुआ ना, इसलिए आपकी क्या भाज्य संख्या है। आगे कह रहा है कि 17 एक भाज्य संख्या है या अभाज्य? 17 एक भाज्य संख्या है अभाज्य? तो 17 क्या है? 17 को 1 से काट सकते हैं, 17 से काट सकते हैं, लेकिन किसी और संख्या से कट सकता है। 17 कौन से पहाड़ा में 17 आता है? 1 से हो गया या फिर 17 से, इसलिए इसका तीसरा गुणनखंड नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है, ये हमारा नहीं है गुणनखंड, ये हमारी भाज्य संख्या नहीं है 17। अगला है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो मैंने बता दिया सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, ये हमने बताया, अभी सीख लिया हमने, पीछे ही सीखा है। आगे क्या कह रहा है कि भाज्य संख्या को किन किन नामों से जाना जाता है? तो भाज्य संख्या को भाज्य संख्या के अलावा संयुग्म संख्या और इंग्लिश में कंपोसाइट नंबर के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गई हमारी बात। आगे बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, 1 से 10 तक के कितनी भाज्य संख्याएं हैं? तो देखो 4 6 8 9 10 ये हो गया। 10 के बीच में पूछ रहा है तो कितने हैं? तो 5 संख्याएं हो गई, समझ गए? ये हमारी हो गई भाज्य संख्या। अब हम सीख लेते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती है, ठीक है? अभाज्य संख्याएं देख लेते हैं। अभाज्य संख्या के बारे में इसमें भी है कि अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है, ठीक है? ये रहा अभाज्य संख्या की परिभाषा। वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से पूरी विभाजित नहीं होती है, उन संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। आप समझ गए अभाज्य संख्या क्या होती है? यानी इसमें इसका एक रूल है कि इसमें क्या है कि सिर्फ 1 से कटना चाहिए और स्वयं से कटना चाहिए, इसके अलावा किसी और संख्या से कटनी नहीं चाहिए, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ये 2 है, पहला उदाहरण 2 है, ठीक है? 2 1 से कट जाएगी, 1 2 2, और 2 खुद से 2 1 कम 2 कट जाएगी, लेकिन तीसरी संख्या से नहीं कटनी चाहिए। तो 2 1 से कट रही है, 2 से कट रही है, यानी खुद से 1 से कट रही है और स्वयं से कट रही है, और किसी अन्य संख्या से नहीं कट रही है, इसलिए आपकी ये क्या है, भाज्य संख्या है। समझ गए? उदाहरण मैंने बता दिया उदाहरण, इसको उदाहरण देख लेते हैं कायदे से। देखो 7, देखो 2 है 5 है, 2 है 5 है 7 है, समझ गए? अभाज्य संख्या का उदाहरण 3, इसमें
3 भी देखो हो सकता है, क्योंकि देखो ये 2 है, 5 है, 7 है, 11 देखो 3 भी हो, इसका उदाहरण होगा, यहाँ नहीं दिया हुआ है, 3 है, ठीक है। 1 से कट जाएगी स्वयं से, और 3 से 1 से कटेगी, 3 स्वयं से कटेगी, और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी, इसलिए अभी अभाज्य संख्या होगी। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17, 23 होगा, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। इसकी कुछ उदाहरण हो गई। अब देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे छोटी, ध्यान दें कि सबसे छोटी संख्या 2 होगी अभाज्य संख्या। इसके अलावा ऐसी संख्या है जो सम भी और अभाज्य संख्या भी है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि 2 से ही शुरुआत हो रही है, एक तो होगी नहीं, मैंने बता ही दिया इसके बारे में। तो आगे चलते हैं बिना टाइम गवाए, ठीक है। तो आगे हमारा है, आगे कुछ है सवाल कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या है। तो 2 होगा, 3 होगा, 5, 7, 11। देखो मैंने बताया ना, है ये हमारी अभाज्य संख्या होगी। इसके मैंने उदाहरण पूरा बता दिया अच्छे से। अब 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए 1 से अभाज्य संख्याएं। आप इसको निकाल लेंगे, ऐसे भी यहाँ पर दिया होगा, ठीक है, इसमें कट गया है। तो 1 से अभाज्य संख्या तो आप जान जाएंगे कितनी होंगी, निकाल लीजिएगा। और वैसे तो आप निकाल लेंगे आसानी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो गई हमारी। यहाँ देखो 1 से 500 तक दिया है। अगर देख लीजिए, अगर यहाँ से 1 से 500 तक अभाज्य संख्या दिया है, तो हमें जहाँ तक चाहिए हम देख लेंगे। देखो 1 से लेकर यहाँ पर देखो 97 तक है, 1 से 100 के बीच में, ठीक है। कितनी अभाज्य संख्या है, इतनी अभाज्य संख्या है। 500 तक चाहिए, 500 देख लीजिए, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, इसके साथ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हमारा क्या करा है, अब कुछ इसके प्रश्न देख लेते हैं महत्वपूर्ण, जो कि हमें पूछता रहता है। क्या है, देखो यहाँ पर कि दो भाज्य है या अभाज्य। 2 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 के 2 ही गुणनखंड 1 और 2 है। समझ गए, 2 के, इसलिए इसका तो कारण भी बता दे रहा है कि क्यों 2 एक भाज्य है। तो 2 भाज्य इसलिए है क्योंकि इसके 2 ही गुणनखंड है, ठीक है। अभाज्य संख्या में ये भी एक परिभाषा भी बनती है कि अभाज्य संख्या वह है जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्योंकि 2 है, 1 से ही कटेगी और 2 से खुद से कटेगी, किसी और संख्या से नहीं कटेगी, इसलिए आपकी अभाज्य संख्या मैंने पूरा बता दिया। आगे पूछ रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होगी, मैंने बता दिया। आगे पूछ रहा है क्या अभाज्य संख्याएं ऋणात्मक हो सकती हैं। नहीं, सभी भाज्य और अभाज्य संख्या एक धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर होती है, इसलिए अभाज्य संख्याएं ऋणात्मक नहीं हो सकती। ये हो गए, समझ गए पूरी बात। आगे नोट भी दिया हुआ है कि सभी भाज्य और अभाज्य संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जो भाज्य अभाज्य संख्याएं होती हैं वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और प्राकृतिक संख्याएं कभी ऋणात्मक नहीं होती हैं। ये हमारा हो गया। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 173 के बाद की अगली अभाज्य संख्या कौन सी है। सब आगे रहती है, ये आप अपना कर निकाल सकते हैं। आप पूछ रहे हैं यहाँ की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो देखो क्या है, 2 है, पहला है। आगे अभाज्य संख्या क्या होगी, शुरुआत से 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 9 तो नहीं होगी, 11 होगी, ये है, ठीक है। तो सबसे छोटी क्या होगी, विषम संख्या को रहेगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई। अब विषम बोल रहा है तो 3 होगी। विषम में क्या होती कि 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है। विषम की पहचान है, तो इसलिए 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होगी। सम अभाज्य संख्या मैंने बताया था, तो विषम अभाज्य संख्या वैसे भी इसका भी वही ऐसे ही होगा। तो 3 अभाज्य संख्या सबसे छोटी, मतलब सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होगी। आगे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन है तो नहीं। आगे है 37 भाज्य है अभाज्य संख्या। तो 37 एक अभाज्य संख्या है, वैसे ही पहचान है कि 37 सिर्फ 1 से कटेगी या फिर 37 से कटेगी खुद से। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। आगे 1 से 10 के बीच में कितनी विषम अभाज्य संख्याएं हैं। तो 2, 3, 5, 7 ये 4 ही होती है, क्योंकि 11 इसके आगे चला जाएगा। बाकी आगे पूछ रहा है ऐसे 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। ये हो गया, मैंने बता दिया। आगे बोल रहा है कि अभाज्य संख्या को हम कैसे पहचानें। तो मैंने पहचान ही बता दिया है, उदाहरण मैंने एग्जाम्पल के साथ पूरा बता ही दिया कि कैसे क्या होता है, और उसका मैंने परिभाषा अच्छे तरीके बता दी। आई होप दोस्तों इतना ही मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। यहाँ से हमारी वीडियो समाप्त होती है।
कि मैंने आपको पूरी बात बता दी है कि विस्तार से मैंने बताया होगा, आपको समझ में आया होगा कि बहुत अच्छे तरीके से मैंने उदाहरण के साथ बताया है कि देखो भाज्य क्या होती है, अभाज्य क्या होती है, इसका उदाहरण, इसका परिभाषा, इसका उदाहरण और कितनी होती है मैंने पूरा बता दिया है। आई होप दोस्तों समझ में आ गया। वीडियो पसंद है लाइक कर दे, चैनल पर नए जो सब्सक्राइब, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।